तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए ब्लॉग में। जो हमारा आज का ब्लॉग रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस के ऊपर, कि हम बजाज फाइनेंस के ऊपर फ़ोन कैसे ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान कैसे ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या इसमें एज क्राइटेरिया है और कितना एरिया हम फाइनेंस कर सकते हैं। इसके बारे में सब आपको आज हम जानकारी देंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो हमें चाहिए एक आधार कार्ड। आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए जिसपे जो डेट ऑफ बर्थ है कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। कई आधार कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है अधूरी होती है, जैसे उस पर मंथ नहीं होता, डेट तारीख नहीं होती, ओनली ईयर होता है जिसको साल बोलते हैं, वो होता है उस पर लिखा हुआ। तो जो आधार कार्ड है वो पूरी डेट ऑफ बर्थ का ही साथ लेके आए। साथ में पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में अकाउंट नंबर होना चाहिए और साथ में एटीएम कार्ड भी होना चाहिए जिससे आपका इमीडिएट भी हो सके। हमने एज क्राइटेरिया की पहले बात करते हैं। जो एज क्राइटेरिया है फाइनेंस करने का वो है 21 साल से लेकर 65 साल तक। जी हाँ, मिनिमम जो एज है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल। 21 साल में क्या, जैसे स्टूडेंट वगैरह आ जाते हैं जिन्होंने अभी नई नई जॉब ज्वाइन की है, उनका भी जिनका -1 सिबिल है उनको भी अब प्रोडक्ट मिल सकता है। एज के बाद जो बात आती है वो आती है बैंक हमारा कौन सा होना चाहिए जिससे हम बजाज फाइनेंस के ऊपर लोन ले सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा बैंक है, पहले बैंक होता है नेशनल बैंक, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, आपका सिंध बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। जितने भी नेशनल बैंक थे वो सब इसके साथ अटैच हो जाते हैं जिससे हम अपनी इंस्टॉलमेंट है इजी बजाज को पे कर सकते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती थी, कई बैंक ऐसे होते थे जैसे ग्रामीण बैंक है जो अपने लोकल बैंक होते हैं, जिनको हम कांगड़ा बैंक है, हमारे हिमाचल में पड़ता है कांगड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो ऐसे बैंक है जो बजाज के साथ अटैच नहीं हो पाते थे, जिस वजह से कुछ कस्टमर क्या होते थे बजाज के साथ नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन बजाज ने अभी क्या कर दिया, रिसेंटली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने जो नए लोकल बैंक है जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितने भी लोकल बैंक है वो सब इन्होंने अब इनके साथ अटैच कर दिए हैं। अब चाहे कस्टमर का अकाउंट चाहे ग्रामीण बैंक का हो, चाहे कांगड़ा बैंक का हो, चाहे एसबीआई का हो, वो सभी कस्टमर आप बजाज के जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं फाइनेंस के रिलेटेड होती है वो सभी का फ़ायदा आसानी से ले सकते हैं। अब बात की जाए कि हमने जैसे बजाज में फाइनेंस करवा लिया, एक नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसमें स्टेप में क्या होता है कि हम जब भी जाते हैं फाइनेंस करवाने के लिए तो जो भी इनके सेल्स ऑफिसर होते हैं वो बोलेंगे कि आप इमीडिएट करवा लो, कस्टमर को बोलेंगे। तो इमीडिएट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट का होता है कि जो भी हमारी बैंकिंग होती है, एक इनका मैसेज होता है जो मोबाइल में आएगा, उसमें आपका एटीएम और अकाउंट उसमें अटैच कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपके साइन मिसमैच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट कटने के लिए अकाउंट में जाएगी तो ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट हो जाएगी। नहीं तो आज की डेट में क्या होता है, मैक्सिमम जो कस्टमर की इंक्वायरी होती है कि सर हमारी इंस्टॉलमेंट अकाउंट से नहीं लगी है, तो हमारी किस्त नहीं कटी है, तो बैकेंड से भी उनको कंपनी से कॉल आती है कि आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं कटी, आपका ईसीएस मिसमैच है। ईसीएस मिसमैच क्यों होता है, क्योंकि हमने जैसे अकाउंट खुलवाया तो वहाँ पे हमने साइन कई बार क्या हम हिंदी में कर देते हैं, कई बार साइन हम इंग्लिश में कर देते हैं, कई बार हम जो सिग्नेचर होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो साइन जो सिग्नेचर होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं। तो जो भी कस्टमर हैं बजाज से रिलेटेड जिन्होंने भी फाइनेंस करवाना है तो वो इमीडिएट के लिए जरूर बोले सेल ऑफिसर को कि सर हमारा जो अकाउंट है वो इमीडिएट करें। इमीडिएट के बहुत सारे फायदे हैं। अब बैंक के बाद बारी आती है कि जो बजाज कार्ड की फीस है वो कितनी होनी चाहिए। बहुत से दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं कस्टमर से कि आपका जो बजाज कार्ड बनेगा उसकी XYZ ये फीस है, XYZ ये फीस है। लेकिन जो एक्चुअल फीस है बजाज कार्ड की वो है 530 रुपये जो कंपनी चार्ज करती है। तो जब भी हम किसी शॉप पे जाएं तो बजाज कार्ड के लिए अप्लाई करें तो हमें पता होना चाहिए जो हमारी कार्ड फीस लगेगी वो 530 रुपये ही लगेगी। अब कई बार लोग क्या कहते हैं 530 रुपये हम नहीं देना चाहते, हमने कार्ड नहीं बनवाना है। लेकिन मैं कस्टमर को बताना चाहूँगा कि कार्ड बनवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब भी आपने जैसे मान लीजिए आप न्यू कस्टमर, आप शॉप पे गए, आपने कार्ड बनवाया, आपने सामान ले लिया,
कोई प्रोडक्ट ले, जैसे मोबाइल ले लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, उसमें कस्टमर को नेक्स्ट टाइम जो होता है उसमें उनको बहुत सारे ऑफर आने शुरू हो जाते हैं जब उनकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट अकाउंट से डिडक्ट होने लग जाती है। सबसे पहले ऑफर उनको, जैसे मान लीजिए आपने ओप्पो का मोबाइल लेना है, आपने वीवो का मोबाइल लेना है, आपने सैमसंग का मोबाइल लेना है, आपने कोई अदर कंपनी का XYZ किसी भी और कंपनी का मोबाइल लेना है, उसमें क्या होगा कि आपको जैसे फेस्टिवल आते हैं, जैसे आजकल समर सीजन चल रहा है, फिर दिवाली आएगी, फिर नवरात्रे आते हैं, कोई दशहरा आ जाता है, कोई जो भी XYZ जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें बजाज क्या करती है कि ऑफर चलाती है। जैसे मान लीजिए आपने 30,000 का प्रोडक्ट लेना है, आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं, आप सोच रहे हैं कि मेरी नेक्स्ट मंथ पेमेंट आ जाएगी या मैं इंस्टॉलमेंट में ही पे करना चाहूँगा, मैं उसमें ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, तो उसमें कंपनी क्या करती है, आपको 6 की स्कीम दे देगी। 6 की स्कीम में कहता है कंपनी सिर्फ उसमें प्रोसेसिंग फीस लेगी, जो भी उनके DVDs वगैरह होंगे वो चार्ज करेगी, बाकी जो उनका प्रोडक्ट होगा वो 0 पे फाइनेंस होगा। और दूसरी बात है कि जो बजाज पे कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 0 होता है। जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है, जैसे मान लीजिए आपने ओप्पो का रेनो 80 प्रोडक्ट लिया जो आज की डेट में चल रहा है, वो है 29,999 रुपये का। तो कंपनी ने पिछले मंथ जो ऑफर चलाया था वो चलाया था इन्होंने 6 का, 8 का, 12 का। तो जैसे मैं 6 पे बात करूँ कि कस्टमर ने क्या देना, वहाँ पे कस्टमर जो देगा प्रोसेसिंग फीस देगा वो देगा 399 प्लस उनके DVD चार्जेस होते हैं 1.77 जो बनते हैं 531 रुपये। अगर आप इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 399 400 मतलब 950 950 के राउंड ही जो आपकी जो वैल्यू बनती है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं देना। और जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो 6 मंथ में डिवाइड हो जाएगी। अब मोबाइल के बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी कंपनीज है, आजकल समर सीजन चल रहा है, कोई कस्टमर बोलता है मैंने AC लेना है, कोई कस्टमर बोलता है मैंने फ्रिज लेना है, कई बार कस्टमर बोलता है मैंने कूलर लेना है, कोई कस्टमर बोलता है मैंने इन्वर्टर लेना है। तो वहाँ पे भी सेम जो प्लान होते हैं, जो मोबाइल के ऊपर प्लान चलते हैं, सेम प्लान जो चलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चलता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, सैमसंग में डील होती है, बजाज सैमसंग के साथ टाई अप है, LG के साथ टाई अप है, वोल्टास के साथ टाई अप है, वर्लपूल के साथ टाई अप है आपका, और बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ बजाज का XYZ टाई अप है। वहाँ पे और मोबाइल पे बस प्रोसेसिंग फीस और DVD का ही 1-2% का फर्क है, बाकी एज इट इज सेम है। जैसे मोबाइल पे 399 और 1.77 प्रोसेसिंग फीस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 399 प्लस 2.55 या 2.35 अलग अलग प्रोसेसिंग फीस है, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग। तो कहने की बात यह है कि जो भी ऑफर्स होते हैं वो एज इट इज एकदम सेम चलते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि कस्टमर जितना फ़ायदा हो सके बजाज कार्ड पे ऊपर ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने बजाज कार्ड के ऊपर बहुत सारा सामान ले लिया है, किसी ने फ्रिज ले लिया है, AC लगवा लिया, मोबाइल ले लिया है, और मुझे कस्टमर बोलते हैं आके कि सर बजाज के ऊपर हमने बहुत सारा बेनिफिट ले लिया। अगर हमने इकट्ठा मान लिया AC लेना, कुछ 40,000 का AC, तो उनको एकदम से 40,000 निकालना पड़ेगा। लेकिन बजाज कार्ड में थोड़ा थोड़ा देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते, पे करते रहते थे, जिससे उनको महसूस भी नहीं होता और घर में प्रोडक्ट भी बन जाता है। अब मान लीजिए हमने प्रोडक्ट बजाज से फाइनेंस करवा लिया, तो कई बार कस्टमर को दिक्कत आ जाती है, कई बार क्या होता है कस्टमर की लक बाई चांस जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बाउंस हो जाती है। वहाँ पे कस्टमर क्या क्लेम करते हैं कि बजाज ने हमारे बहुत सारे पैसे काट लिए। लेकिन मैं कस्टमर को बताना चाहूँगा कि बजाज की जो चार्जेस है, बाउंसिंग चार्जेस है, वो है 450 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाते हैं, जैसे 1 या 2% जो भी इनके रुपयों में होते हैं, 10 रुपये या 15 रुपये इंटरेस्ट लग जाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं लगाते हैं। क्योंकि जो इनकी बाउंसिंग चार्ज होते हैं वो बैंक लगाता है, ECS चार्जेस। जो मैंने इमीडिएट के ऊपर बात की है कि ECS चार्जेस में क्या होता है कि बैंक 2 या 3 बार ECS लगाता है, जिसकी वजह से 295 अलग अलग बैंक के ECS चार्जेस होते हैं। कई बैंकों के जैसे ICICI बैंक है, अपना सेंट्रल बैंक है, इनके बहुत ज़्यादा है। कुछ बैंक है जैसे SBI है, PNB बैंक है, इनके 295 है। तो वहाँ पे बैंक ही इनके ECS को हिट करता है, वहाँ पे कस्टमर के पैसे कटते हैं, ना कि बजाज कटता है। वहाँ पे बजाज लिख के आता जरूर है, बैंक बोल देता है कि बजाज ने काटा है, लेकिन बैंक अपना पल्ला झाड़ता है कि ये पैसा आपका बजाज ने काटा, लेकिन वो जो एक्चुअल में पैसा होता है वो बैंक ने ही काटा होता है। बजाज वन टाइम जो आपके जो बाउंसिंग चार्जेस है वो ही आपसे लेगा, ना कि आपका
$295 चार्ज करेगा। वो बैंक के चार्जेस होते हैं। अब बात करते हैं, कई कस्टमर क्या होते हैं कि जिनकी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई है, वो बाय हैंड कस्टमर अपनी इंस्टॉलमेंट है वो कलेक्शन टीम को दे देते हैं और उनका कार्ड जो होता है वो ब्लॉक में चला जाता है। कहने की बात, ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि वो वैसे उनका कार्ड एक्टिव नहीं है, वो रजिस्टर्ड है बजाज में, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो नहीं परचेज कर सकते। उसमें क्या होता है, जो कार्ड जैसे कस्टमर ने अपनी इंस्टॉलमेंट कस्टमर ने पे कर दी बजाज को, साथ में उन्होंने पे कर दी जो उनकी बाउंसिंग चार्जेस है वो सारा पे कर दिया, लेकिन फिर भी उनका कार्ड ब्लॉक होता है। वो जो कार्ड ब्लॉक होता है, बजाज की टर्म एंड कंडीशन है कि आप जब नेक्स्ट शॉपिंग करोगे वो 90 दिन के बाद ही होगी। वो उसके बाद ही उसको ऑथराइज करते हैं कि आप 90 दिन के बाद ही कोई मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज कर सकते हैं। तो ये थी बजाज के ऊपर जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, साझा की है, जितना मुझे पता था। लेकिन आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि अगर मुझसे कुछ छूट गया, कुछ रह गया, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आई होप आज का जो ब्लॉग है आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।